नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो पर्दा गिर चुका है, लाइट्स बंद हो चुकी हैं और बिग बॉस 2025 के घर पर ताला लग गया है। 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले खत्म हुआ और हमारे पास इस सीजन की मतलब पूरी कहानी है। और क्या सीजन था। इसे सिर्फ एक रियलिटी शो कहना तो मतलब गलत होगा। बिल्कुल। इस बार की थीम थी बिग बॉस इस बार चलेगी घरवालों की सरकार। और सच कहूं तो ये एक सामाजिक प्रयोग जैसा था। हाँ। लड़ाई झगड़े तो हर बार होते हैं, पर इस बार जो पावर पॉलिटिक्स देखने को मिली वो नेक्स्ट लेवल थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये सरकार वाली थीम असल में चली कैसे, वो कौन से मोमेंट्स थे जिन्होंने पूरे गेम का रुख ही पलट दिया, और आखिर में गौरव खन्ना की जीत क्या कहती है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें प्रीमियर से लेके फिनाले की रात तक की पूरी टाइमलाइन है। और कहानी की शुरुआत ही एक ट्विस्ट से हुई थी, याद है? अरे हाँ, फैंस का फैसला। एग्जैक्टली। जहां दर्शकों ने सीधे कंटेस्टेंट को घर के अंदर भेजा। मतलब मेकर्स ने पहले दिन से ही ये साफ कर दिया था कि इस बार बाहर की जनता और अंदर की सरकार के बीच एक सीधी लाइन होगी। यहीं से खेल शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो चलिए इसी सरकार की नींव से शुरू करते हैं। 24 अगस्त 2025 को प्रीमियर हुआ। सलमान खान वापस आए। लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि इस बार वो सिर्फ होस्ट नहीं है। हाँ, वो एक तरह से स्पीकर ऑफ द हाउस होने वाले थे। सही पकड़ा। उनका मकसद साफ था, कंटेस्टेंट्स के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर देना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉमिनेशन से लेकर घर के राशन तक कई बड़े फैसले सच में घरवालों के हाथ में थे। अच्छा। यही इस थीम की खासियत थी। शो अब सिर्फ टास्क जीतने या एंटरटेन करने का नहीं रहा, बल्कि गठबंधन बनाने, लॉबिंग करने और अपनी सरकार को बचाए रखने का बन गया। सोचिए, एक घर में 18 लोग और सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस माहौल को और इंटेंस बनाने के लिए घर का डिजाइन भी कमाल का था। अरे वो तो था ही। वो कैबिन इन द वुड्स वाली फील, लकड़ी का काम, जंगल जैसा माहौल, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जानबूझकर एक ऐसी दुनिया में डाल दिया हो जहाँ सिर्फ सर्वाइवल ही सब कुछ है। वो बेचैनी ही तो प्लान थी। हाँ। जब आप लोगों को उनकी आरामदायक जिंदगी से निकालकर एक सीमित रॉ माहौल में डालते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आता है। सही बात है। कोई सोफा नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस बुनियादी जरूरतें और बहुत सारा पावर। ये डिजाइन कंटेस्टेंट्स के दिमाग पर मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ही था। और इस प्रेशर कुकर में 18 कंटेस्टेंट्स को एक साथ डाला गया। कुछ चेहरे तो पहले से ही जाने पहचाने थे, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक। तानिया मित्तल भी थी। हाँ, तानिया मित्तल। ये वो लोग थे जिनसे उम्मीद थी कि वो लंबा खेलेंगे, और खेला भी। लेकिन पहले दिन से ही वो जो फैंस का फैसला वाला कंटेस्टेंट था, उसे लेकर एक अजीब सी टेंशन थी घर में। होनी ही थी। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास पहले दिन से जनता का मैंडेट था। सही। दूसरे कंटेस्टेंट्स को ये बात खटकती थी कि इसे बाहर से सपोर्ट मिला है। इससे वो शुरू से ही एक सॉफ्ट टारगेट बन गया, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। अच्छा, मतलब उसे नॉमिनेट करने से पहले सोचना पड़ता था। हाँ, 10 बार सोचना पड़ता था कि कहीं जनता नाराज ना हो जाए। तो स्टेज सेट हो चुका था, खिलाड़ी अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे थे और थीम थी सरकार बनाने की। लेकिन सरकारें बनती हैं तो गिरती भी हैं। और इस घर में तो हर दिन सियासी भूचाल आ रहा था। यहाँ से शुरू होता है बीच का ड्रामा, जहाँ रिश्ते दांव पर लगे और असली पॉलिटिक्स खुलकर सामने आई। और इस पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट है वीकेंड का वार एपिसोड्स। सलमान खान का कोट लगता था और पूरे हफ्ते के कामकाज का हिसाब होता था। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का एक बहुत बड़ा टूल था। मुझे अमाल मलिक वाला एपिसोड याद है। अमाल एक बड़ा टीवी चेहरा है और शायद इसी वजह से उन्हें लगता था कि वो बाकी कंटेस्टेंट्स से ऊपर हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सलमान ने उन्हें सीधे सीधे कहा, आप टीवी पर बहुत बड़े सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन इस घर में आप सिर्फ एक कंटेस्टेंट हैं। अगर खेलोगे नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। वो जो शौक अमाल के चेहरे पर था वो देखने लायक था। वो सिर्फ अमाल के लिए एक मैसेज नहीं था, वो पूरे घर के लिए एक चेतावनी थी। मतलब? सलमान ये कह रहे थे कि तुम्हारी बाहर की हैसियत यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ की सरकार में तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे खेल पर टिकी है। इससे तो एक संतुलन बना होगा। बिल्कुल। जो लोग नॉन सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से थे, उन्हें लगा कि खेलने के लिए एक बराबर का मैदान है। ये तो हुई बाहर से लगाई गई फटकार की बात। लेकिन घर के अंदर जो तूफान उठ रहा था। हाँ। 26 नवंबर की रात किचन ड्यूटी पर जो झगड़ा हुआ, फरहाना भट्ट ने गुस्से में प्लेट तोड़ दी।
वो सीन तो मीम बन गया था। हाँ, सब कह रहे थे कि बस एक प्लेट ही तो टूटी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ऊपर से देखने पर ये एक मामूली झगड़ा लग सकता है। वो प्लेट नहीं टूटी थी, वो उस सरकार की थीम के प्रेशर का पहला बड़ा धमाका था। अच्छा। आप सोचिए, जब हर कोई अपनी सत्ता साबित करना चाहता है तो किचन जैसी मामूली जगह भी सत्ता का केंद्र बन जाती है। सही बात है। खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, ये सवाल नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं किसकी चलेगी। वाह। फरहाना का प्लेट तोड़ना उनके गुस्से का नहीं, उनकी बेबसी का प्रतीक था। वो ये कह रही थी कि अगर इस सिस्टम में मेरी नहीं सुनी जाएगी तो मैं सिस्टम को तोड़ दूंगी। एग्जैक्टली। मैंने इसे इस नजरिए से कभी नहीं देखा था। इसका मतलब वो किचन की लड़ाई असल में सत्ता के लिए लड़ाई थी। बिल्कुल। ये तो वाकई में फैसिनेटिंग है। और ऐसे पलों ने ही इस सीजन को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाया। हाँ, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, बिग बॉस के घर में स्क्रिप्ट हमेशा बदल जाती है। और इस सीजन में तो इतनी बार बदली कि कंटेस्टेंट्स को भी चक्कर आ गया होगा। सबसे पहले तो इविक्शन, कोनिका सदानंद का जाना मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा था। वो बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। हाँ, दिमाग से खेल रही थी, लेकिन घर वाले उन्हें खतरा मानने लगे थे। उनके जाने पर सलमान ने भी कहा था कि कुनिका के बिना शो अधूरा लगेगा। उनका एविक्शन घर वालों की सरकार की एक खामी को दिखाता है। वो कैसे? एक लोकतंत्र में कभी-कभी सबसे काबिल इंसान को भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुमत के लिए खतरा बन जाता है। अच्छा। कुनिका के साथ भी यही हुआ। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने एक होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो अकेले उन सब पर भारी पड़ रही थी। ये क्लासिक पॉलिटिकल मूव था। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें पॉलिटिक्स से भी परे होती हैं, जैसे प्रणीत मोरे का अचानक घर से निकलना। अरे हाँ, वो तो बहुत शॉकिंग था। वो अच्छा खेल रहे थे, उनका एक मजबूत ग्रुप था, और फिर अचानक खबर आई कि उन्हें डेंगू हो गया है और उन्हें तुरंत घर छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही में। ये दिखाता है कि बिग बॉस का खेल सिर्फ इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक अप्रत्याशित घटना पूरे घर का समीकरण बदल सकती है। हाँ, प्रणीत का ग्रुप रातों रात कमजोर हो गया। जिन लोगों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वो अचानक नॉमिनेशन की लाइन में खड़े हो गए। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की तरह इस खेल में भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। सही बात है। और जैसे ही लगा कि चलो अब चीजें थोड़ी स्थिर होंगी, बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का बम फोड़ दिया। हमेशा की तरह। जब भी कोई गुट मजबूत होता, एक नया खिलाड़ी आता और सारी दोस्ती, सारी दुश्मनी के मायने बदल जाते। वाइल्ड कार्ड एंट्री सिस्टम को एक शॉक देने जैसा है। आप सोचिए, घर के अंदर लोग एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू ही करते हैं, और एक ऐसा इंसान आता है जिसे बाहर की सारी खबरें पता हैं। हाँ, वो आकर किसी के कान में कुछ फुसफुसा देता है और सालों पुरानी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। ये शो को फ्रेश रखने का एक शानदार तरीका है, और ये सरकार को कभी स्थिर नहीं होने देता। इन सभी उतार चढ़ाव, राजनीतिक दांव-पेच और इमोशनल ड्रामा के बाद हम पहुंचे ग्रैंड फिनाले तक, 7 दिसंबर 2025। महीनों की मेहनत, लड़ाई और सर्वाइवल के बाद टॉप 5 फाइनलिस्ट बचे थे: गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे, जो ठीक होकर वापस आ गए थे। हाँ, प्रणीत भी। और इन पांचों की कहानी अपने आप में देखने लायक थी। बिल्कुल। गौरव, जो शांत रहकर अपना गेम खेलते रहे। फरहाना, जो इमोशनल और एक्सप्लोसिव थी। अमाल, जो एग्रेसिव थे। तान्या, जो एक डार्क हॉर्स की तरह चुपचाप फिनाले तक पहुंच गई। और प्रणीत, जिनकी वापसी ही एक कहानी थी। फिनाले की रात का माहौल ही अलग था, और फिर वो पल आया जब सलमान खान ने विजेता का नाम घोषित किया। गौरव खन्ना। हाँ, गौरव खन्ना ने ट्रॉफी और 50 लाख रुपए जीते, और रनर अप रही फरहाना भट्ट। गौरव की जीत एक तरह से प्रेडिक्टेबल थी। उन्होंने बहुत सधावा गेम खेला था। कम से कम दुश्मन बनाए और सही समय पर सही लोगों का साथ दिया। उनकी रणनीति थी, तूफान के बीच में शांत खड़े रहो। और ये रणनीति काम कर गई। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए फिनाले का सबसे यादगार पल विजेता की घोषणा से ठीक पहले का था। जर्नी वीडियो। हाँ, जब टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को उनके जर्नी वीडियो दिखाए गए, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का उनका सफर, वो वाकई बहुत इमोशनल था। कंटेस्टेंट्स रो रहे थे, और मुझे यकीन है कि दर्शक भी भावुक हो गए होंगे। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बहस शुरू हुई, खासकर सोशल मीडिया पर। मैंने भी देखी थी वो। लोगों ने कहा कि गौरव का जर्नी वीडियो एक सीधी लाइन जैसा था, एक अच्छे खिलाड़ी का सफर। लेकिन फरहाना का जर्नी वीडियो एक पूरी फिल्म थी। सही कहा। उसमें गुस्सा था, आंसू थे, दोस्ती थी, धोखा था, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड थी। कई लोगों को उनकी कहानी से ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। हाँ, ये बात तो सही है। गौरव की कहानी कैसे जीतें की थी, जबकि फरहाना की कहानी
कैसे जिए की थी उस घर के अंदर। तब क्या इसका मतलब यह है कि एक बेहतर कहानी होने के बावजूद आप हार सकते हैं? यही तो इस शो का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक रियलिटी शो का असली विजेता कौन है। वो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले और ट्रॉफी मिली, या वो जिसकी कहानी लोगों के दिलों में घर कर गई। सही। फरहाना ने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन शायद उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी जो विजेता से भी ज्यादा गहरी थी। ये गेम जीतने और दिल जीतने के बीच का फर्क है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये सीजन घरवालों की सरकार की एक बड़ी सी थीम के साथ शुरू हुआ और गौरव खन्ना की एक बहुत ही कैलकुलेटेड जीत पर खत्म हुआ। हाँ, हमने पावर प्ले देखे, दोस्ती को टूटते देखा और ये भी देखा कि दबाव में इंसान कैसे बदल जाता है। मेरे लिए इस सीजन ने यह साबित कर दिया कि बिग बॉस अब सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये इंसानी व्यवहार की एक लाइफ केस स्टडी है। और घरवालों की सरकार थीम ने इसे और भी गहरा बना दिया। ये हमें दिखाता है कि जब आम लोगों को सत्ता दी जाती है तो वो कैसे गुट बनाते हैं, कैसे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, और कैसे एक छोटा सा बंद घर पूरी दुनिया की राजनीति का अखाड़ा बन जाता है। एक आईने की तरह जिसमें हमें समाज का ही एक छोटा कॉन्सेंट्रेटेड रूप दिखाई देता है। डरावना भी है और सच भी। बिल्कुल। और ये सीजन हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर गया है। क्या सवाल? यही कि अगर किसी प्रतियोगी का सफर, उसकी कहानी दर्शकों को विजेता के सफर से ज्यादा पसंद आती है, तो क्या शो की कामयाबी का पैमाना सिर्फ ट्रॉफी और वोटिंग होनी चाहिए? या फिर दर्शकों के साथ जो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है वो भी अपने आप में एक जीत है। मतलब अगली बार जब हम कोई रियलिटी शो देखें तो शायद इस सवाल के साथ देखें कि हम किसे जिताना चाहते हैं और क्यों।